हमारे पास 40-50 पेशेंट डेली के आते हैं। डेली के आते हैं डेंसिटी के लिए डेंसिटी जिसमें हमारा 30 ऊपर के सारे लोगों का डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर के लिए हम लोग स्क्रीन करते हैं। तो हमारे ओपीडी से जितने आते हैं तो उसमें लगभग 50 से 60 हर दिन का आता है। अभी मैं गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा हुआ हूं मेरे सहयोगी दिलीप उमंग के साथ। और यहाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र का विधि व्यवस्था कैसा चल रहा है और यहाँ के जितने भी मरीज आते हैं या इलाज कराने के लिए जो सुविधा है या असुविधा है उसके बारे में हम लोग जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए पहले हम लोग जानेंगे। ये इंट्रेंस है, ये इंट्रेंस होते हुए हम लोग पहले पूछेंगे। ये सर जी हैं, सर से भी हम लोग जो है जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ तो सारा हर चीज़ का व्यवस्था है। बाकी ज़्यादा रेयर कंडीशन में हायर सेंटर एमजीएम भेजते हैं। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे। और यहाँ का साफ़ सफाई के बारे में भी थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए। साफ़ सफाई तो लगभग मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले भी मैं सुना था कि गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ का साफ़ सफाई जो है काफ़ी बढ़िया है। वहाँ का विधि व्यवस्था भी बहुत ही बढ़िया है और लगभग जो है यहाँ रेयर केस वगैरह सब जब उनके द्वारा हैंडलिंग नहीं होता है आइए तो एमजीएम रेफ़र किया जाता है। आइए हम लोग यहाँ जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। यहाँ कुछ मैडम है, यहाँ मरीजों को जो ये करते हैं, ये हमारा डेंटल चैम्बर है। डेंटल चैम्बर है मैडम। अच्छा अच्छा, यहाँ आपका दंत चिकित्सक के, आप दंत चिकित्सक हैं। आपका शुभ नाम क्या है मैडम? डॉक्टर रविदिता रानी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमारे दंत चिकित्सक जो लगभग आते हैं या कम ही लोग आते होंगे? यहाँ हम डेली आते हैं। डेली कम का तो ऐसा सवाल ही नहीं सवाल ही उठता। नहीं है। हमारा ऑलरेडी अमलगम और मणिपाल के साथ टाई अप है। जी, जी। इट्स लाइक कि टोटल हमारा एक प्राइवेट ही सेटअप हो चुका है। जी जी। तो यहाँ अटेंडेंस 100% है सबका। सब रेगुलर आते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ही समझ जाते हैं कि ये गवर्नमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुका है हमारा हॉस्पिटल। तो रेयर केस यदि आता है डेंटल के बारे में तो मैडम आप कहाँ आप उसका रेफ़र करते हैं? रेफर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में है। सारी सुविधाएं यहाँ पे है। तो रेफर जैसा कुछ नहीं है। हार्डली ट्रॉमा केसेस हो, इंजरी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, वही रेफ़र होते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस हम यही डील करते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम यहाँ जो है दंत चिकित्सक रूप में यहाँ बैठे हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ दंत चिकित्सक के जो भी यहाँ टूल्स टैकल जो है मुझे लगता है कि यह लगभग जो है सफिशिएंट है, सराहनीय काम हो रहा है। आइए आगे चलते हैं। प्रभारी जी हैं, उनसे भी हम लोग जानकारी हम लोग प्राप्त लेंगे। यदि सही इलाज नहीं हो पाता है तो आपके यहाँ जो है रेफ़र किया जाता है, तो ये कितना सच है मैडम? ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। हमारा CHC गम्हरिया बहुत बड़े इलाके के पॉपुलेशन को कवर करता है और यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हमारा 24/7 माने 7 दिन के 24 घंटे हम अपने कम्युनिटी को सेवा प्रदान करते हैं। तीनों शिफ्ट में हमारे यहाँ ड्यूटी तीनों शिफ्ट में हमारी ड्यूटी चलती है, जिसमें तीनों शिफ्ट में हमारे डॉक्टर और कर्मचारी स्टाफ रहते हैं। लेबर रूम 24 घंटा ऑन है और इमरजेंसी भी देखा जाता है। हमारे यहाँ हर तरह के इलाज जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होना है वो होता है। हर तरह के नेशनल प्रोग्राम किए जाते हैं। हमारे यहाँ डॉग बाइट के और स्नैक बाइट, हाँ, स्नैक बाइट, हाँ, हमारे यहाँ डॉग बाइट, स्नैक बाइट के भी दवा उपलब्ध है। और मेरे यहाँ जो प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम माने टीबी के जांच का हर व्यवस्था भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ शुगर और ब्लड प्रेशर के जांच की व्यवस्था प्लस मेडिसिन भी उपलब्ध है। मोटा मोटी जो एक
मोटा मोटी जो प्रथम दृष्टया इलाज का जो होता है वो हमारे यहाँ दवा भी मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि एक बहुत ही मतलब उपयोगी संस्थान है जी। और यहाँ से क्रिटिकल केस होने पर हम अपने पेशेंट को नज़दीक के चूँकि या तो हम सदर हॉस्पिटल भेजते हैं या फिर एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के लिए भेजते हैं। हमारे यहाँ अभी जो काफ़ी ये में है, चर्चा में है, डेंगू जो इन्फेक्शन महामारी चल उसका रहा है। हाँ उसका भी इलाज मतलब प्रथम दृष्टया हो रहा है और डेंगू का टेस्ट भी उपलब्ध है। जो एलिसा टेस्ट हमारे यहाँ तो नहीं होता, मगर हम डेंगू के टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करके एमजीएम अस्पताल में भेजते हैं, जहाँ एलिसा टेस्ट होता है, रिपोर्ट आता है, उसके बाद हम पेशेंट का फॉलोअप भी करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ है मैडम, यहाँ पर जो अभी वर्तमान मलेरिया डेंगू का जो भी प्रकोप चल रहा है या महामारी जो चल रही है उसके बारे में जो विधि व्यवस्था तो मैं देख लिया, आपका यहाँ का साफ़ सफाई से लेकर के जितने भी यहाँ आपका स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स, नर्स हैं, बहुत ही अच्छा उनका जो है कार्य विधि व्यवस्था विधि व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अभी तक हम लोग का जो डेंगू मलेरिया का जो कुछ भी आप उसका सैंपल आप भेज रहे हैं वहाँ से कुछ एक्टिव पर्सन कुछ आया हुआ है सर? हाँ, हम लोग जो भेज रहे हैं वहाँ से भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिव केस जो हमारे एरिया के हैं वो टीएमएच के थ्रू भी पता चलता है कि पॉजिटिव है। हमारे यहाँ से जो दवा हम लोग देते हैं नगर निगम डिपार्टमेंट को, वहाँ से वो उसका फॉगिंग करके छिड़काव कर रहा है। घर घर जाके डेंगू का लार्वा का भी चेकिंग किया जा रहा है जहाँ पे है। और हम लोग घर घर जाके ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि डेंगू से कैसे बचा जाता है या क्या किया जाता है, या होने पर क्या करें, कहाँ जाएँ, क्या करें, ये सारा कुछ हम लोग के यहाँ से होता है। लगभग तो मैं सब देखा है यहाँ पर कि ये आपका विधि व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है मैडम, और आपका जितना यहाँ के स्टाफ हैं वो लोग के साथ भी मैं 2-4 शब्द मैं बैठ लिया और उनका भी जो प्रक्रिया है, उनका गतिविधि देखा, उनका बात विचार बिल्कुल ही मेरे को जो है साधारण लगा। बहुत अच्छी बात है। ये हमारी ये जो मैडम थी, जरा मैडम आपका परिचय दे दीजिएगा आप। मैं डॉक्टर प्रमिला कुमारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गम्हरिया। मेरा भी एक मेरे और मेरे टीम हॉस्पिटल की टीम से अपने समाज को ये एक अनुरोध है कि अभी के समय में जो अभी डेंगू का प्रकोप का सारे लोग कहर सह रहे हैं, तो मेरा अपना पर्सनल अनुरोध है लोगों से कि अपने घर के अगल बगल साफ़ सफाई रखें, पानी की किसी भी हाल में जमाव न करने दें, तथा अगर उनको किसी भी तरह का लक्षण प्रकट होता है डेंगू से रिलेटेड, काफ़ी हाई फीवर या बॉडी पेन मैंने और इंटेंस हेडेक या आई के पीछे दर्द होना या बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, तो हमारे हॉस्पिटल में ज़रूर आए या हमारे स्वास्थ्य सहिया जो हैं उनसे कांटेक्ट करें, गांव के लोग जो हैं, और हमारी सेवा को वो प्राप्त करें और निरोग रहें। और आज का दिन हमारा आयुष्मान भाव का उद्घाटन दिन है, तो हम सभी अपने समाजवासियों से, सभी हम भारतवासियों से आयुष्मान रहने की कामना करते हैं। धन्यवाद। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़ी थी अभी डॉक्टर प्रमिला कुमारी जी, और यहाँ के जो है मुख्य चिकित्सक प्रभारी भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी, आप लोग यहाँ इलाज के लिए आए हुए हैं? हाँ, इलाज के लिए हम लोग आए हैं। अच्छा, आपको क्या तकलीफ है माता जी? हम लोग डिलीवरी वाला में आए हैं दिखलाने के लिए। अच्छा, यहाँ का जो भी डिलीवरी पेशेंट जो आता है उसका देख रेख कैसे होता है? ठीक होता है। ठीक होता है ना? अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। और मैडम लोग जो हैं उनसे हम लोग जो है हम लोग पूछेंगे नहीं। आइए हम लोग थोड़ा डॉक्टर साहब से भी हम लोग मिलेंगे। हाँ, किस विभाग से मैडम? हम एनसीटी क्लिनिक हैं। अच्छा, चलिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एनसीटी क्लियरिंग के लिए जो है लगभग मुझे लगता है डेली कितने पेशेंट आते होंगे यहाँ पर? हमारे पास 40-50 पेशेंट डेली के आते हैं। डेली के आते हैं। एनसीटी के लिए एनसीटी जिसमें हमारा 30 ऊपर के सारे लोगों का डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर के लिए हम लोग स्क्रीन करते हैं। तो हमारे ओपीडी से जितने आते हैं 200 में लगभग 50 से 60 हर दिन का आता है, प्रत्येक दिन का। तो यहाँ तो मैं देखा कि विधि व्यवस्था लगभग तो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और किसी चीज़ का मुझे कमी नहीं लग रहा है। यदि आपके पास कुछ कमी है तो आपके सरकार द्वारा कौन सा कमी हो रहा है? नहीं, कमी तो कुछ नहीं, बस वही मेडिसिन्स टाइम से पेशेंट को उपलब्ध रहे तो हमें भी अपना सेवा देने में आराम रहेगा। मेडिसिन्स और मैंने मेडिसिन से मैंने सुविधा मैंने थोड़ा सा
डिले हो जाता है, समय पर नहीं पहुँच। पेशेंट्स काफ़ी हैं हमारे पास, जी। तो हमारे पास उस तरह के मेडिसिन भी हमारे पास रहने से हम सेवा दे पाएंगे। फिर लैब में भी लोगों का मैन पावर ज़्यादा बढ़ा देने से और टेस्ट होने से और सुविधा बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ हर दिन का कम से कम 180 से 200-220 पेशेंट आते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका यहाँ जो है आपका यहाँ का कार्यशैली, विधि व्यवस्था, यहाँ के जितने आपका नर्स हैं, यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, उनसे भी मैं कुछ पूछा और सब मुझे जो है सराहनीय लगा। इसके लिए आपको कोल्हान खबर की ओर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। कि ये हमारा कोल्हान खबर है। यदि हमको ये खबर जो आपको अच्छा लगे तो इस खबर को जो है दूर तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा समाचार जो है समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।